बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 3। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट कुछ यूँ थी कि हमने फ्रैक्शंस को रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर चेंज करना था, और मैंने आपको डिटेल से बताया था कि रिकरिंग डेसिमल्स ऐसी डेसिमल्स होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो बार बार जब एक ही डिजिट या दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हों तो ऐसी जो डेसिमल होती है उन्हें हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 10 राइट 8 डिवाइडेड बाई 11। स्टूडेंट्स, 11 हमारा एलसीएम आएगा। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 आर 110, और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 110 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 118 डिवाइडेड बाई 11। स्टूडेंट्स, 118 को हम अंदर रखेंगे और 11 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 11 1 आर 11, माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 8 छोटा हो गया 11 से, तो हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 0 आर 0, अब फिर हमारे पास जो है वो 8 नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब 8 जो है वो छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद अब हमारे पास हम ज़ीरोज़ प्लेस कर सकते हैं, तो 8 के साथ 0 लगाएंगे तो हमारे पास 80 बन जाएगा। 11 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 77, माइनस करेंगे तो 3, फिर 0 प्लेस करेंगे। 11 2 आर 22, फिर माइनस करेंगे हमारे पास फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 प्लेस करेंगे। 11 7 आर 77, माइनस करेंगे फिर 3, फिर 0 प्लेस करेंगे। 11 2 आर एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 10.727272, यानी बार बार ये रिपीट हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हम इसके ऊपर जो है वो 72 यानी जो डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और उसका मतलब यही होता है कि ये रिकरिंग डेसिमल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका फिफ्थ पार्ट है 4/333। अब स्टूडेंट्स, 4 को अंदर रखेंगे और 333 के ऊपर हमने इसे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, अब 4 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है और 333 जो है वो बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद हमने एक ज़ीरो प्लेस कर दिया। अब क्योंकि एक ज़ीरो प्लेस करने के बाद भी हमारे पास जो नंबर आया वो 40 आया, और ये भी 333 से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक और ज़ीरो ऊपर प्लेस कर देंगे। अब एक और ज़ीरो ऊपर प्लेस करने से की वजह से हम यहाँ पे भी एक ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 400। अब हम 333 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 333 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 10 में से 3 माइनस करें तो बाकी 7, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी 6। 4 में से हमने कैरी ले लिया। अब ज़ीरो प्लेस करेंगे ऊपर से। इसी तरह से 333 का टेबल 2 तक पढ़े तो हमारे पास आएगा 666, माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 40। ऊपर से एक और ज़ीरो हम इसमें प्लेस कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे जी 333 1 आर 333, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, फिर 667, फिर ज़ीरो प्लेस करेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वो 0 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन 0 1 2, और ये कंटिन्यू रहेंगी। तो हमने पॉइंट के बाद 0 1 2 के ऊपर जो है वो इस तरह से प्लेस कर देना है बार, और इसका मतलब यही होगा कि ये डेसिमल फ्रैक्शन भी जो है वो रिकरिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है 10 राइट 311 बाय 495। स्टूडेंट, 495 जो है वो हमारा एलसीएम आएगा। 495 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे। 495 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये 4950 आ जाएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 311। तो इस तरह से हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 एज इट इज़, 5 और 1 6, 9 और 3 12, 1 कैरी, 4 और 1 5। हमारे पास आया 5261 बाय 495। अब 5261 को अंदर रखेंगे और 495 के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट, 495 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 495 माइनस करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 में से 5 बाकी 1, और 12 में से 9 बाकी 3। ऊपर से हम 1 जो है वो नीचे ले आते हैं। अब ये हमारे पास आया 311। अब ये नंबर छोटा है और 495 बड़ा है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो तब हम क्या करते हैं, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाने पे यही नंबर दोबारा से हमारे पास नीचे आ जाएगा। ऊपर से हम एक और ज़ीरो नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास ये 3110 बन गया।
स्टूडेंट्स अब हम 495 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2970 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 140। स्टूडेंट एक और ज़ीरो प्लेस करेंगे, 495 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे हमारे पास आएगा 990। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारे पास 410 आया। इसके साथ एक और ज़ीरो प्लेस कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स 495 का टेबल 8 तक पढ़े तो हमारे पास आता है 3960। माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर 140 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने फिर 495 का टेबल 2 तक पढ़ना है तो हमारे पास फिर ये 410 माइनस करके आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वो है 6, 28, 28 एंड 28, यानी 10.6। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है वो आ रही है 28, 28, 28 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 28 के ऊपर हम बार लगा देंगे और इसका मतलब यही है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और ये बार बार कंटिन्यू हो रहा है। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।